Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 6, adaptation in animals. So students, in this chapter we shall learn about the how does the animals adapt in their surroundings or their environment. Now students, let's look at chapter 6, adaptation in animals. Get start. Can you see the animals in the pictures? Name them by and scramble the letters. Now students, you can identify the images name. First one is lion. Next is cheetah. Next is owl. And last one is fox. Now let's start the chapter. Our world is full of mysteries of life. Different types of animals live on the earth. Animals adapt themselves according to their surroundings in order to survive, reproduce, and live in extreme conditions. This process of adjustment in particular environment in order to survive and reproduce is called adaptation. The place where an animal lives is called its habitat. आपको पता है हमारा वर्ल्ड जो है बहुत सारे मिस्ट्रीज से मिलके बना है। इसमें बच्चों डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स जो हैं अर्थ पे सर्वाइव करते हैं, वो खुद को एडप्ट करते हैं, अपनी बॉडी में चेंजेस लाते हैं अपनी सराउंडिंग्स में लिव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स जो वो एडजस्टमेंट करते हैं एनवायरनमेंट में रहने के लिए, उसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। और बच्चों जहाँ पे वो रहते हैं उनके लिविंग प्लेस को हम हैबिटेट कहा जाता है। Now we can classify adaptation in animals in the following three groups. Your first group is adaptations to the living habitat. किस तरीके से वो लिविंग हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं। अडेप्टेशंस फॉर फूड, फूड के लिए उनकी बॉडी में क्या अडेप्टेशंस होते हैं। अडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कैसे अडेप्टेशन करते हैं। नाउ स्टार्ट एडेप्टेशंस टू द लिविंग हैबिटेट। द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। Based on their habitat, animals can be divided into 5 groups: terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, aerial animals and arboreal animals. बच्चों जो नेचुरल होम होता है किसी भी एनिमल का वो उसका हैबिटेट होता है। हैबिटेट के बेसिस पे हमने एनिमल्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल, सेकेंड एक्वेटिक, थर्ड इज एम्फीबियंस, फोर्थ इज एरियल एनिमल एंड लास्ट वन इज आर्बोरियल एनिमल। नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट विद द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। Animals that live on land, either on the surface of the ground or in burrows below the surface of the ground, are called terrestrial animals. They breathe with the help of lungs. They have well-developed senses like sense of hearing or smell. This helps them hunt for food. They have strong legs to walk and run fast. जो एनिमल्स बच्चों जमीन पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, यानी ग्राउंड के सरफेस के ऊपर या जो ग्राउंड के अंदर रहते हैं डिग करके बरोज में, उन्हें भी हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। बच्चों वो ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू, उनके वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो जिसके थ्रू वो सुन पाते हैं और स्मेल कर पाते हैं। बच्चों उनकी सेंस ऑर्गन्स ही उन्हें फूड को हंट करने में हेल्प करते हैं। बच्चों उनके बहुत स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिसके थ्रू वो वॉक कर पाते हैं, बहुत तेज भाग पाते हैं। नाउ देयर आर द इमेजेस ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। नेक्स्ट, एनिमल्स लिव इन डेजर्ट्स. Deserts are usually very hot during the day and very cold at night. These regions receive very little rainfall, which makes water scarce. Camels, foxes, snake, lizard and moles are examples of desert animals. They have the following adaptations. बच्चों डेजर्ट एक ऐसा रीजन होता है, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है दिन के समय और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है रात के समय। बहुत कम बारिश होती है डेजर्ट्स में यानी रेगिस्तान में। बच्चों यहाँ पे पानी की कमी भी रहती है। कैमल्स, फॉक्सेस जो होते हैं डेजर्ट एनिमल्स होते हैं। बच्चों उनकी बॉडी में क्या एडेप्टेशंस होते हैं उसे समझेंगे। Some desert animals have thick skin and coarse hair mostly of their backs to protect themselves from the extreme heat and cold. but जो desert animals होती है उनकी स्किन मोटी होती है, hairs होते हैं जो उन्हें extreme heat से बचाते हैं। Some frogs and other animals in the desert go into a sleep state like aestivation to escape the extreme heat of the summer. बच्चों जो समर में हाइबरनेशन मतलब कि समर में लॉन्ग स्लीप के लिए एनिमल्स जाते हैं उसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। स्लीप लाइक स्टेट होती है, एक्चुअल में वो सोते नहीं है। Both water and food are scarce in the desert. Camels store fat in their humps to break down and use the energy when needed. Hence, a camel can go without food for many days. आपको पता है बच्चों रेगिस्तान में पानी की भी कमी होती है और फूड की भी कमी होती है, तो कैमल्स जो होते हैं वो अपने हम्प में फैट स्टोर करके रखते हैं और जो उस फैट का यूज करते हैं जब उन्हें रिक्वायरमेंट होती है।
Now, students, can you tell one question? Which desert animal can go without water through its whole life? कौन सा desert animal है जो बिना पानी के भी रह सकता है? That is camel. Now, animals living in very cold places. Polar regions are very cold places. They are considered to be cold deserts. Many animals such as polar bear, Arctic foxes, walruses, and penguins live in these regions. These animals have the following adaptations. Polar regions बच्चों बहुत cold places होते हैं. बच्चों ने कंसीडर किया जाता है कोल्ड डेजर्ट्स, यानी कि जो ठंडी जगहें होती हैं. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, पोलर बियर्स, आर्टिक फॉक्सेस, जो पोलर रीजन्स में ही रहते हैं. उनके एनिमल्स के कुछ एडेप्टेशन फीचर्स होते हैं. लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. Animals such as polar bear and yak have thick fur on their body that help in insulating their bodies. Animals just like polar bear और yak, उनके आप देखेंगे बॉडी के ऊपर थिक फर होते हैं जो उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड से बचाते हैं. Many animals such as seals and walruses store extra energy from the food they eat during summer in the form of thick layer of fat under the skin. This helps them to stay warm and go without food during the extremely cold winters. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो ठंडी जगहों पे रहते हैं, जस्ट लाइक सील्स एंड वॉलरसेस. वो क्या करते हैं, जब समर सीजन होता है वो एक्स्ट्रा फूड को ईट करते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा फूड की एनर्जी है उनकी बॉडी में एज अ फैट स्टोर रहे, और विंटर सीजन में जब उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो वो उस फैट से एनर्जी ले लें. नेक्स्ट आता है सम एनिमल्स सच एज बैट्स एंड स्क्वायरल्स बिकम इनएक्टिव एंड गो इनटू अ स्लीप लाइक स्टेट कॉल्ड हाइबरनेशन टू सर्वाइव द एक्सट्रीम विंटर. During hibernation, these animals get their energy from the extra fat stored in their bodies. कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे बैट और स्क्वायरल्स, जब ज्यादा ठंड होती है तो वो क्या करते हैं, वो स्लीपिंग लाइक स्टेट में चले जाते हैं, जिसे हम हाइबरनेशन कहते हैं. जब वो हाइबरनेशन में जाते हैं तो उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट स्टोर रहता है, उसी से वो एनर्जी लेते हैं. नेक्स्ट आता है एक्वेटिक एनिमल्स. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. Fish, crabs, octopus, seals, and seahorses are some of the animals that live in water. They have the following adaptations. जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, जस्ट लाइक फिश, क्रैब एंड ऑक्टोपस. बच्चों उनकी बॉडी में क्या एडेप्टेशंस होते हैं उसे हम समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. द कलर ऑफ एन ऑक्टोपस ब्लड इज ब्लू. आपको पता है ऑक्टोपस के ब्लड का कलर ब्लू होता है. फिश हैव fins to swim with. Turtle, seals, dolphins have oar-like flippers to swim in water. फिश बच्चों फिन्स के थ्रू स्विम करती है. डॉल्फिन्स जो होते हैं उनके ओर लाइक फ्लिपर्स होते हैं जिसके थ्रू वो स्विम करते हैं. एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन्स एंड क्रैब्स व्हिच लिव इनसाइड वाटर हैव गिल्स टू ब्रीथ ऑक्सीजन dissolved in water. Some aquatic animals like whales and dolphins breathe through the lungs. So they come to the surface of the water very often to breathe air. Water birds like duck and swans have webbed feet which help them to paddle in the water. बच्चों एनिमल्स जो होते हैं जस्ट लाइक फिश एंड प्रॉन्स जो होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं और पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो गिल्स के थ्रू से ब्रीथ करते हैं. कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जस्ट लाइक व्हेल्स और डॉल्फिन्स, वो डिजोल्व ऑक्सीजन को ब्रीथ नहीं करते, वो बार बार वाटर सरफेस से बाहर आते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर से एयर को वो ब्रीथ करते हैं. कुछ बच्चों हमारे वाटर बर्ड्स भी होती हैं जस्ट लाइक डक और स्वान, उनके वेब्ड फीट होते हैं जिसकी वजह से वाटर में पैडल कर पाती हैं. नाउ नेक्स्ट है एम्फीबियंस. Animals that live both on land and water are called amphibians. Amphibians such as toad and frog have the following adaptations that enable them to live both on land and in water. जो एनिमल्स हमारे जमीन और पानी पे रहते हैं दोनों ही जगह उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं. एम्फीबियंस के एग्जांपल्स टोड एंड फ्रॉग्स होते हैं. उनकी बॉडी में कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसे हम स्टडी करते हैं. They breathe with the help of lungs while on land and with their moist skin when in water. एम्फीबियंस बच्चों जब पानी में होते हैं तो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं और जब जमीन पे होते हैं तो लंग्स के थ्रू. Many amphibians have webbed feet that help to swim in water. बहुत सारे एम्फीबियंस की webbed feet होती है जिसके थ्रू वो वाटर में स्विम भी कर पाते हैं. The rear legs of the frog and toads are stronger than their front legs that help them to move on land by jumping. आपको पता है फ्रॉग्स और टोड्स के रियर लेग्स होते हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं उनके फ्रंट लेग्स के, जिसकी वजह से वो आसानी से हॉपिंग यानी कूद भी पाते हैं. नेक्स्ट है एरियल एनिमल्स. Animals that spend most of their time in flying in the air are called aerial animals. Examples are birds and bats. जो एनिमल्स अपना ज्यादातर टाइम आसमान में फ्लाई करते हुए गुजारते हैं उन्हें हम एरियल एनिमल्स कहते हैं जस्ट लाइक बर्ड्स एंड बैट्स. Birds have four limbs modified into wings that help them to fly. Their bodies are streamlined in shape and covered with feathers. Feathers help birds to fly smoothly through air. Birds also have light, hollow bones that make their body light enough to fly.
बर्ड्स के बच्चों फोरलेम्स जो होते हैं विंग्स के थ्रू मॉडिफाई रहते हैं, जिससे वो फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। उनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन शेप की होती है, मतलब बोट शेप की होती है, जिसके वो फेदर्स से कवर्ड रहती है। फेदर्स जो होते हैं बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। बर्ड्स की बॉडी बच्चों लाइट होती है, हॉलो बोन्स होते हैं यानी खोखले होते हैं उनके बोन्स, जिसमें एयर फिल रहती है, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पाएंगे। अगर हैवी बोन्स होंगे तो वो फ्लाई कैसे कर पाएंगे। Bats have wings but no feathers. The wings are made of stretchy skin. Birds के wings होते हैं मगर feathers नहीं होते, उसके wings जो है stretchy skin से बने हुए होते हैं। Some birds regularly fly very long distances during certain seasons to find favorable conditions, food, and to breed. They return to their original habitat at the end of the season. This seasonal movement of bird is called migration. Many migratory birds, such as some species of ducks and cranes, are seen in different parts of India from November to February every year. कुछ बर्ड्स जो होती हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई करती हैं सीजन के अकॉर्डिंग अपनी फेवरेबल कंडीशन के लिए, फूड को सर्च करने के लिए या ब्रीडिंग करने के लिए। फिर वापस से जब उनकी फेवरेबल कंडीशन हो जाती है होम प्लेस पे वो वापस आ जाती हैं, उसी को हम माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स बच्चों आपकी डक्स भी क्रेन्स भी होती हैं जो नवंबर से फरवरी में माइग्रेट करती हैं। नाउ लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट। Some birds like the ostrich, penguin, kiwi, etc. do not fly. They are called flightless birds. Birds बच्चों सारी birds नहीं उड़ती, कुछ हमारी flightless bird भी होती हैं just like penguin, ostrich and kiwi. Now students, can you tell one question? Which is the only bird that can fly backward? बच्चों कौन सी bird है जो backward भी fly कर सकती है? नाउ स्टूडेंट्स हमिंग बर्ड जो है बैकवर्डली फ्लाई कर सकती है। नाउ नेक्स्ट है आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स लिव ऑन लैंड बट दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। Monkey, lizard, squirrel, etc. are arboreal animals. The tail of monkeys help them to hang from branches of trees. They also have claws and broad hip girdles to support their body while climbing. Sharp claws help squirrels and lizards to climb the trees. आर्बोरियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो जमीन पे तो रहते हैं मगर ज्यादातर टाइम अपना पेड़ों की शाखाओं के ऊपर यानी ट्री की ब्रांचेस के ऊपर स्पेंड करते हैं। मंकी, लिजर्ड, स्क्वायरल्स जो होते हैं ये आर्बोरियल एनिमल्स के एग्जांपल्स हैं। आपने देखा होगा जो बंदर होती है मंकी की टेल कितनी लंबी होती है जिसके थ्रू वो ब्रांचेस पे आसानी से हैंग हो जाता है। उसके क्लॉज पंजे होते हैं, ब्रॉड हिप होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से क्लाइंब कर पाता है। कुछ बच्चों हमारे जैसे कि स्क्वायरल्स, लिजर्ड्स, उनकी शार्प क्लॉज होते हैं जिसकी वजह से वो वॉल पे या ट्री पे क्लाइंब कर पाती हैं। Now here are the images of the arboreal animals. Now pick up a chart, name the category to which these animals belong. Let us start. First, frog, toad, salamanders, newts, ये क्या होते हैं? Amphibians होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मस्कीटोज, फ्लीज, लाइस, लीचीज, ये ब्लड सकर्स होते हैं यानी इंसेक्ट्स, ब्लड सकर्स। मंकीज, चिंपैंजी, फ्लाइंग स्क्विरल्स, लीम्यूस, ये क्या होते हैं बच्चों? आर्बोरियल एनिमल्स। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है एडेप्टेशंस फॉर फूड। Different kinds of insect and animals show various adaptations in relation to their food and feeding habits. अलग अलग तरीके के बच्चे एनिमल स्पीशीज, इंसेक्ट स्पीशीज अलग अलग तरीके से खाना खाती हैं। नाउ लेट्स सी। हाउस फ्लाई हैव स्पॉन्जी माउथ पार्ट। हाउस फ्लाई के स्पॉन्जी माउथ पार्ट्स होते हैं। कॉकरोचेस हैव कटिंग एंड चूइंग माउथ पार्ट। कॉकरोचेस के कटिंग वाले माउथ पार्ट्स होते हैं। Frogs have a wide mouth with long, fleshy, sticky tongue. Their tongue is shot out with a jerk to catch a flying insect. फ्रॉग के बच्चों वाइड माउथ होता है, बड़ा चौड़ा सा माउथ होता है उसका, और उसके अंदर एक फ्लैशी स्टिकी टंग होती है, वो एक जर्क के साथ बाहर निकलती है रेंडमली जैसे वो इंसेक्ट को देखता है और उस इंसेक्ट को स्टिक करके जल्दी से डाइजेस्ट कर लेता है। स्नेक कैन स्वेलो मच लार्जर प्रे एज अ होल। स्नेक्स क्या करते हैं पूरे के पूरे अपने शिकार को ऐसे ही निगल लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। Animals have different eating habits. They eat different types of food. They adapt themselves according to obtaining food or food they eat. Animals की अलग अलग तरीके की ईटिंग हैबिट्स होती हैं, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं वो, और वो किस तरीके का फूड ईट करते हैं। नाउ लेट्स सी herbivores. Animals that eat only plants or depend on plants for their food are called herbivores. Like cows, horses, goat, etc. They have sharp biting teeth at the front and strong grinding teeth at the back for chew plants. बच्चों जो एनिमल्स हमारे सिर्फ प्लांट ही ईट करते हैं या प्लांट ग्रासेस ईट करते हैं उन्हें हम आर्बिवोर्स एनिमल्स कहते हैं, जस्ट लाइक काउ, हॉर्सेस एंड गोट। बच्चों उनके शार्प बाइटिंग टीथ होते हैं
आगे की तरफ, और पीछे की टीथ को हम ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं, जो प्लांट्स को च्यू करने में, चबाने में उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कार्निवोर्स। एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, लिजर्ड एक्सेट्रा ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। दे हैव शार्प टीयरिंग टीथ एंड क्लॉज टू होल्ड और टीयर दी फ्लेश। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को किल करके उनकी फ्लेश को ईट करते हैं, जस्ट लाइक लायन एंड टाइगर्स। उनके शार्प टीयरिंग टीथ होते हैं और उनके पंजे होते हैं वो भी बहुत शार्प होते हैं, जिससे वो आसानी से अपनी प्रे को टीयर कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपको ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्रो, बियर्स एंड डॉग्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ ओमनिवोर्स। They have sharp teeth like carnivores of to tear flesh and flat teeth like herbivores to grind food. Omnivores बच्चों वो स्पीशीज होती है जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को ही ईट करती है। क्रो, बियर, डॉग ये आपके ओमनिवोर्स होते हैं। बच्चों इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है कार्निवोर्स की भी और हर्बीवोर्स की भी। कार्निवोर्स की तरह इनके शार्प टीथ होते हैं और हर्बीवोर्स की तरह इनकी फ्लैट टीथ होते हैं, जिसके थ्रू वो फूड को ग्राइंड कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पैरासाइट्स। Animals that depend on the living organisms for their food are called parasites. These animals live on or within the body of other organisms. They do not have teeth. Instead of that, they have long sucking tube or suckers to suck blood from organism bodies. Flies, bedbug, mosquitoes, tapeworm, etc. are parasites. जो एनिमल्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। ये एनिमल्स अपने होस्ट बॉडी के अंदर ही लिव करते हैं। बच्चों इनके कोई भी टीथ नहीं होता, बल्कि एक लॉन्ग सकिंग ट्यूब होती है जिसे सकर्स कहते हैं, जिसके ऊपर वो रहते हैं, उसके बॉडी में से ब्लड को सक करते हैं, जस्ट लाइक लाइस, बेड बग्स, मस्किटो या टैपवॉर्म्स। नाउ नेक्स्ट आता है एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। Animals develop various features that help them to obtain food, live in their habitat, and protect themselves from predators. All these things, food, habitat, and protection from enemies, increase the chances of their survival. We have already discussed about the adaptation for habitat and food. Let us discuss how animals adapt to protect themselves from their enemies. एनिमल्स बच्चों डिफरेंट फीचर्स के थ्रू फूड को ऑब्टेन करते हैं। बच्चों वो हैबिटेट्स में लिव करते हैं और अपने आप को प्रीडेटर्स यानी शिकारियों से बचाते हैं। ये सारी ही चीजें उनकी चांसेस इंक्रीज करती हैं, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएंगे अपने एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में। हम समझ चुके हैं हैबिटेट के बारे में और फूड के बारे में। अब हम आगे डिस्कस करते हैं अपने आप को वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स लुक द फर्स्ट पॉइंट। एनिमल्स सच एज डियर एंड ज़ेब्रास हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स दैट हेल्प देम टू रन वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर्स। आपने बच्चों डियर और ज़ेब्रास की लंबी टांगे होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी भाग पाते हैं प्रीडेटर से बचने के लिए। एनिमल्स सच एज काउ, बुफेलो एंड गोट हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड। द राइनोसोरस हैज अ हॉर्न ऑन इट्स स्नोट। हॉर्न्स हेल्प दीज एनिमल्स टू डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट प्रीडेटर। काऊ के, बुफेलो के सींग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, जिससे वो बच पाती हैं प्रीडेटर्स से। आपके पता है राइनोसोरस के स्नोट पे हॉर्न होता है। नाउ नेक्स्ट इज सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट, व्हेल्स एंड हिप्पोपोटामस स्केयर अवे देयर प्रीडेटर्स बाय देयर साइड। कुछ एनिमल्स जो होते हैं क्या करते हैं, स्केयर अवे यानी कि डरा देते हैं अपने प्रीडेटर्स को अपनी साइड से। नेक्स्ट आता है पोर्क्यूपाइन्स हैव स्क्विल्स एंड हेजहॉग्स हैव स्पाइन्स ऑन देयर बॉडी फॉर देयर प्रोटेक्शन। पोर्क्यूपाइन्स के क्विल्स होते हैं, हेडजॉग के स्पाइन्स होते हैं प्रीडेटर से बचने के लिए। When they sense danger, they curl up to look like a ball and the quills or spines keep the predators away. जब उन्हें कोई भी खतरे का एहसास होता है तो वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं और उनके क्विल्स और स्पाइन्स निकल आते हैं। Now let's see amazing fact. A chameleon can change its body color in order to blend with its surroundings. It can also see in all directions at the same time. चैमलियन यानी गिरगिट जो होता है, जैसे ही वो खतरे को देखता है तो अपने सराउंडिंग के थ्रू वो अपने कलर को चेंज कर लेता है। Some animals such as tortoise and snails have outer shell covering to protect them. They can hide their whole body under their shell. कुछ एनिमल्स की आउटर कवरिंग इतनी हार्ड होती है, जैसे ही उन्हें कोई डेंजर लगता है वो अपने आप को शेल में हाइड कर लेते हैं। Now next is some animals have colors or patterns that help them to blend with their natural surroundings. This is known as camouflage. कुछ एनिमल्स की बॉडी पे इस तरीके से पैटर्न्स बने होते हैं, इस तरीके से उनका बॉडी कलर होता है, वो आसानी से अपने आप को अपनी सराउंडिंग्स में हाइड कर लेते हैं। उनकी इस प्रॉपर्टी को कैमोफ्लेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम फिश दैट लिव ऑन द ओशन फ्लोर आर फ्लैट इन शेप एंड हैव कलर्स एंड पैटर्न सिमिलर टू द ओशन फ्लोर. This make it difficult for predators to see them. The fur of the polar bear appears white and help it to blend with the surrounding snow and ice. This helps it to approach its prey without being seen. आपने देखा होगा जो फिश होता है उसकी बॉडी पे कलर्स जो होते हैं, पैटर्न्स जो होता है,
उसके ओशन फ्लोर की जैसा ही होता है जैसे वो पानी के कलर की होती है। इस तरीके से जो पोलर बियर होता है, पोलर रीजन में रहता है, स्नो के बीच में, उसका कलर भी व्हाइट होता है, वो आसानी से अपने आप को हाइड कर लेता है और प्रीडेटर से बचा लेता है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स सी न्यू वर्ड। योर फर्स्ट वर्ड इज हैबिटेट। प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स नेचुरली, एक ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स नेचुरली रहते हैं उसे हैबिटेट कहते हैं। एडेप्टेशंस, प्रोसेस ऑफ अ लिविंग थिंग एडजस्ट टू इट्स सराउंडिंग। एडेप्टेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग थिंग अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करती है अपने अंदर। एरियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, जो एनिमल्स उड़ सकते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो एनिमल्स जमीन पे रहते हैं। एम्फीबियंस, एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जो एनिमल्स हमारे जमीन और पानी दोनों जगह रहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। एक एनिमल की कैसी जगह है उसे हम, जहाँ पे वो रहता है उसे हम हैबिटेट कहते हैं। कैमल्स स्टोर फैट इन देयर हम्प्स टू ब्रेक डाउन एंड यूज द एनर्जी व्हेन नीडेड। कैमल्स जो होते हैं अपने फैट को अपने हम्प में स्टोर करके रखता है और जब उसे जरूरत होती है उस एनर्जी को यूज करता है। पोलर बियर्स एंड याक हैव थिक फर ऑन देयर बॉडीज। पोलर बियर्स की बॉडीज पे थिक फर होते हैं जिससे वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी रह पाते हैं। फिश हैव फिन्स टू स्विम विद, फिश के फिन्स होते हैं जिसके थ्रू वो स्विम करती है। स्नेक कैन स्वेलो मच लार्जर प्रे एज अ होल। स्नेक जो होता है अपने प्रे को एज अ होल क्या कर लेता है, स्वेलो कर लेता है। पॉर्क्यूपाइंस हैव क्विल्स ऑन देयर बॉडीज फॉर प्रोटेक्शन। पॉर्क्यूपाइंस के क्विल्स होते हैं जिसके थ्रू वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं। नाउ स्टूडेंट, लेट डू एक्सरसाइज ए। Pick right the correct option. Which of the following is an arboreal animal? Monkey B is the right answer. Which of the following animal can blend with its surrounding and confuse its enemy? बच्चों कौन सा होता है? Polar bear C is the right answer. Sleep like a state of an animal to escape extreme heat during the summer. Estivation B is the right answer. Camel store fat in their humps. C is the right answer. These animals live on or within the body of other living organism, parasites. B is the right answer. Now students, let's do exercise B. Answer in one word or phrase. Animals that live on land. बच्चों आपको बताना, जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल। एनिमल्स that live in water, aquatic. Animals that spend most of their time flying in the air, aerial. Animals that spend most of their time in trees, arboreal. Animals that live both on land and water, amphibian. Now students, let's do exercise C, fill in the blank. The place where an animal lives is called its habitat. Dash sharp biting teeth in front and strong dash teeth at the back of their eating plant. Herbivores. Herbivores have sharp biting teeth in the front and strong chewing teeth. Grinding teeth भी कह सकते हैं, at the back of it for eating the plants. Animals that depend on other living organisms for their food are called parasites. Dash have quills, porcupines. Porcupines have quills and hedgehog have spines. Dash of the polar bear appears white. Fur of the polar bear. Now student, let's do exercise D, match the columns. Now start. Deer and zebra. बच्चों deer and zebra के कैसे होते हैं बच्चों? Strong legs होते हैं. First को मैच करेंगे E से. Buffalo and goat. Buffalo and goat के क्या होते हैं बच्चों? हॉर्न्स होते हैं। सेकंड को मैच करेंगे सी से। बेडबग एंड टेपवर्म ये पैरासाइट्स होते हैं। थर्ड को मैच करेंगे बी से। फ्रॉग एंड टोड की स्टिकी टंग होती है। फोर्थ को मैच करेंगे ए से। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड, एनिमल्स जो लिव करते हैं लैंड पे उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। फिफ्थ को मैच करेंगे डी से। नाउ स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.